नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख फसलों के त्योहारों यानी कि उत्सव के बारे में। फसलों के उत्सव कौन कौन से मनाए जाते हैं। हाल ही में जो एमपीटीईटी की एग्ज़ाम हो रही है ऑनलाइन 5 मार्च से, उसमें हाल ही में जो पेपर आ रहे हैं यानी कि जो शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आ रहे हैं उसमें फसलों के त्यौहार यानी कि उत्सव से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न तो डेली पूछा ही जा रहा है, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकंड शिफ्ट हो। टोटल 20 प्रश्न लिए हैं। यदि आपने ये वीडियो देख लिया और उत्सव से संबंधित यदि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया तो इससे हट के नहीं जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में जो त्यौहार मनाए जाते हैं फसल के वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, लोहड़ी, वंगाला, विशु, गुड़ी पड़वा, बैसाखी, नवाखाई, हरेली और नबना, ये सभी भारत में मनाए जाने वाले फसल उत्सव है जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यदि नेगेटिव प्रश्न पूछा गया या फिर पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया, आप वहां पर डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं यदि आपको इसकी जानकारी है। तो जो इंपॉर्टेंट फसल उत्सव है उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मकर संक्रांति का। देखिए, मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है, यहाँ पर किस दिन मनाया जाता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले मकर संक्रांति का जो त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से सभी। तो जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, गुजरात में भी मनाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। कि इनमें से सभी जगह मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। और भी कई जगह मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, ऐसा नहीं है। वहाँ उनको किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। जो विकल्प में है उसी के अनुसार यहाँ पर आंसर दिया है। इनमें से सभी जगह मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, केरल में फसलों से संबंधित कौन सा त्यौहार होता है। केरल में फसलों से संबंधित त्यौहार पूछा गया है। ओणम है, पोंगल है, मकर संक्रांति या फिर लोहड़ी है। देखिए, चारों विकल्प ही फसलों से संबंधित है, लेकिन केरल में कौन सा मनाया जाता है इसके बारे में पूछा गया है, तो वह है ओणम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केरल में फसलों से संबंधित जो त्यौहार मनाया जाता है वो ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार फसलों से जुड़ा हुआ है, यानी कि फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार कौन सा है। स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती है, मकर संक्रांति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ ही गए होंगे जो मकर संक्रांति है यही जो त्यौहार है ये फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार है। चौथा प्रश्न, हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। जो हरेली त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में, मेघालय में, मणिपुर में या फिर छत्तीसगढ़ में। जो हरेली त्यौहार है ये भी एक फसल का ही त्यौहार है। कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गुजरात में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। थोड़ी देर पहले हमने असम के बारे में जाना, अब यहाँ पर गुजरात में फसलों से जुड़ा हुआ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ओणम, पोंगल, मकर संक्रांति या फिर लोहड़ी। शुरू में ही हमने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। यदि पहले प्रश्न में आपने ध्यान दिया होगा तो आंसर आप यहाँ पर बिल्कुल सटीक लगा सकते हैं कि जो गुजरात में फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा त्यौहार होगा, मकर संक्रांति होगा। शुरू में ही आपको हमने इसके बारे में जानकारी दी थी। मकर संक्रांति के त्यौहार को कब मनाया जाता है। जैसा कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है वो मकर संक्रांति के ऊपर है, तो आपको पता होना चाहिए कि मकर संक्रांति के त्यौहार को कब मनाया जाता है। 14 या 15 जनवरी को, 14 या 15 फरवरी को, 4 या 5 जनवरी को या फिर 4 या 5 फरवरी को। तो मकर संक्रांति के त्यौहार को कब मनाया जाता है, तो इसे 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 जनवरी को मनाया जाता है हमेशा, लेकिन कभी कभी 15 जनवरी भी वहाँ पर विकल्प में दे देते हैं। तो आपको 14 और 15 जनवरी दोनों ही याद रखना है। तो 14 दे तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो 14 की जगह 15 जाए तो 15 भी आपका सही होगा, यानी कि 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के त्यौहार को मनाया जाता है। पंजाब में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि असम में हमने जाना, गुजरात में हमने जाना, अब आपको पंजाब में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है इसके बारे में बताना है। बिहू, ओणम, लोहड़ी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जहां पर पंजाब के फसलों से जुड़ा त्यौहार के बारे में पूछा जाए आपका सही आंसर होगा लोहड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा,
पंजाब में फसलों से जुड़ा त्यौहार कौन सा होगा? लोहड़ी होगा। नबना त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसका नाम आपने पहली बार सुना होगा या फिर पहले भी सुना होगा। नबना त्यौहार के बारे में भी पूछा जाता है। नबना त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या फिर उड़ीसा। तो नबना त्यौहार जहाँ पर आए तो आपका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जो नबना त्यौहार है ये भी फसलों से संबंधित है। जब चावल काटने का टाइम आता है, चावल काटने से पहले इस त्यौहार को मनाया जाता है, नबना त्यौहार को। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। आदिवासी लोग आमतौर पर किसकी पूजा करते हैं? पुस्तकों की, गणेश जी की, भोजन की या फिर प्रकृति की? आदिवासी जो लोग होते हैं वो आमतौर पर किसकी पूजा करते हैं? तो याद रखिएगा हमेशा वो प्रकृति की पूजा करते हैं। वंगाला नवंबर माह में फसल काटने से पहले अच्छी फसल की कामना के लिए मनाते हैं। इस दिन लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं। या त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? देखिए इसमें 3 से 4 प्रश्न आपके छुपे हुए हैं। किस प्रकार से जो वंगाला त्यौहार है ये कब मनाया जाता है? तो नवंबर माह में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? फसल काटने से पहले अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। और किसकी पूजा होती है इस दिन? तो इस दिन सूर्य देवता की पूजा होती है। ये प्रश्न इसलिए रखा गया है ताकि आपके जो प्रश्न है वो 3-4 बन सके और उसके आंसर आप जान सके। तो यहाँ पर जो त्यौहार है वंगाला, ये कहाँ पर मनाया जाता है? असम, मेघालय, उड़ीसा या फिर पंजाब। यहाँ पर वंगाला जो त्यौहार है जो कि नवंबर माह में फसल काटने से पहले अच्छी फसल की कामना के लिए मनाते हैं। इस दिन लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं। यहाँ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ त्यौहार मेघालय में मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मेघालय में वंगाला त्यौहार मनाते हैं, वो भी फसल के लिए मनाते हैं। चलिए, सरहुल पर्व। देखिए सरहुल पर्व के बारे में आपने सुना होगा। सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। सरहुल पर्व के बारे में पूछे, आपका सही आंसर क्या होगा? झारखंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी फसलों के उत्पादन के लिए ही इस त्यौहार को मनाया जाता है, सरहुल पर्व को। सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल के दिन विशेष रूप से किस पेड़ की पूजा की जाती है? जो ये त्यौहार मनाया जाता है तब किस पेड़ की पूजा की जाती है? बरगद के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, साल के पेड़ की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा साल के पेड़ की। सरहुल के दिन विशेष रूप से किस पेड़ की पूजा की जाती है? तो ये साल के पेड़ की पूजा की जाती है। और यहाँ त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो यहाँ त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? अब यहाँ पर तमिलनाडु से पूछा गया है कि तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार है जिसको मनाया जाता है? पोंगल, लोहड़ी, ओणम या फिर बिहू। राइट आंसर आपका होगा पोंगल। याद रखिएगा, तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा जो त्यौहार मनाया जाता है वो पोंगल मनाया जाता है। विषु त्यौहार। देखिए विषु त्यौहार के समय नई फसल की बुआई की जाती है और इसे कहाँ पर मनाया जाता है पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो विषु त्यौहार है ये नई फसल की बुआई के हेतु इस त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन कहाँ पर मनाया जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश, मेघालय, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। आपका सही आंसर होगा केरल। याद रखिएगा, विषु त्यौहार के समय नई फसल की बुआई के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। निम्न में से कौन से त्यौहार का संबंध केरल से है? यहाँ पर फिर से वही प्रश्न आ गया, लेकिन 4 विकल्पों को यहाँ पर बदल दिया गया है। निम्न में से कौन से त्यौहार का संबंध केरल से है? पतंग पर्व, लोहड़ी, मकर संक्रांति या फिर ओणम। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ओणम। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर जो केरल से संबंधित त्यौहार होगा वो ओणम होगा। बिहू पर्व किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल, असम, राजस्थान या फिर गुजरात। बिहू के बारे में पूछा गया है और इसके बारे में तो सभी को पता होगा कि बिहू जो पर्व है ये असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ पर असम आपका राइट आंसर होगा। कुमाऊं में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो बहुत जगह मनाते हैं, तो कुमाऊं में भी मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में पूछा गया है। घुघुतिया, भूतिया, बबुलिया या फिर पतंग पर्व। तो कुमाऊं में जो मकर संक्रांति को जाना जाता है वो घुघुतिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? घुघुतिया के नाम से जाना जाता है कुमाऊं में मकर संक्रांति को। बैसाखी का जो त्यौहार है ये कहाँ पर मनाते हैं? असम में, मेघालय में, उड़ीसा में या फिर पंजाब में। बैसाखी के बारे में पूछा गया है, ये भी फसल से संबंधित ही त्यौहार है। राइट आंसर आपका होगा पंजाब। याद रखिएगा, बैसाखी का जो त्यौहार है ये कहाँ पर मनाते हैं? तो पंजाब में मनाते हैं।
नवाखाई, जैसे कि मैंने शुरू में बहुत सारे त्यौहार आपको बताए थे जो कि फसल से संबंधित थे, वहाँ पर नवाखाई का नाम था। नवाखाई का त्यौहार कहाँ का है, यानी कहाँ पर मनाते हैं, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर पंजाब। जहाँ पर नवाखाई का नाम आए, आपका सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा। नवाखाई का जो त्यौहार है ये उड़ीसा का त्यौहार है। अंतिम प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको टोटल 20 प्रश्न दिए थे और इम्पोर्टेंट प्रश्न देश भर में फसलों से जुड़े त्योहार कब मनाते हैं, यानी कब से कब तक मनाते हैं, पूछा गया है। फरवरी और मार्च में, जनवरी से अप्रैल तक, नवंबर और दिसंबर में, या फिर जुलाई से सितंबर तक। देश भर में फसलों से जुड़े त्योहार कब से कब तक मनाए जाते हैं, तो ये जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जनवरी से अप्रैल तक देश भर में फसलों से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं। तो 20वें का जो आंसर होगा आपका दूसरा वाला होगा। और यहीं पर आपकी जो प्रमुख त्योहार की जो प्रमुख फसलों के जो त्यौहार है उसके जो प्रश्न है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे आप खुद बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, वैसे तो हम वीडियो आगे बनाएंगे, लेकिन आप भी बता सकते हैं किस टॉपिक पर आपको आगे वीडियो चाहिए। हम जल्दी ही उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।